रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। अब देखना भाई और बहनों किस प्रकार से चाय वाले कार और इस एआई वाले सतगुरु रामपाल जी का आपस में संवाद होगा, आपस में बातचीत होंगी। अरे कम से कम ये आपसी बातचीत सुन के तो विचार कर लेना कि तुम्हें नकली ऑडियो के आधार से किस प्रकार मूर्ख बनाया जा रहा है। और सेम टू सेम आवाज, ये जो विशेष संदेश आ रहे हैं वर्तमान में हिसार जेल से, सेम टू सेम वही आवाज। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, चाय वाले की और सतगुरु रामपाल जी की। अब ये आवाज भी सतगुरु रामपाल जी ने जेल से बना के भेजी है क्या? एआई से कुछ भी बना लो और किस प्रकार दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, नकली चाय वाला और नकली सतगुरु रामपाल जी। इससे तो कम से कम आइडिया लगा लेना। और आवाज बिल्कुल सेम टू सेम वही जो विशेष संदेशों में आ रही है। किसी का बाप पहचान भी नहीं सकता सिवाय ज्ञान आधार के। ऐसे तुम लोगों को इन आश्रमों में उल्लू बनाया जाता है। देख लेना भी आप, कुछ समझ में आ जाएगा। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय समोसा लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। लगा दिया चाय समोसा। इस बोले भगत को भी परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाना चाहिए। भगत जी, कबीर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ इसीलिए मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये नल नवोरे, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डोरी। भगत जी बताओ कैसे निर्णय करोगे तुम ज्ञान आधार के अलावा? क्या सही है, क्या गलत है, क्या असली है, क्या नकली है? ऐसे ठगेगा ये काल त्रिकुटी पर, और यहां भी ठग रहा है। सेम टू सेम आवाज, विशेष संदेश वाली। आप कैसे यकीन करोगे? इसलिए पवनदास बार बार कहता है सतगुरु की प्रेरणा से कि यह परीक्षा का समय है, और इस समय ना कोई कोऑर्डिनेटर, ना कोई एजेंट, ना कोई दलाल, ना गुरुजी का बेटा बेटी, कोई नहीं। केवल गुरुजी का ज्ञान ही हमारा गुरु है। ज्ञान ही हमारा गुरु है, सत्संग ही हमारा गुरु है। जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके नहीं आते। किसी पे यकीन मत करो, आंख बंद करके विश्वास मत करो। काल सबकी बुद्धि पे बैठा है, सबको ठग रखा काल ने। अब तो कम से कम विचार करो किस प्रकार से चाय वाले का सतगुरु रामपाल जी का दोनों की एआई से आवाज बना के और आपस में संवाद हो रहा है। ऐसे ही तुम लोग इन आश्रमों में बातें करते हो। लाइव एडिट भी होती है, लाइव भी चलता है सब कुछ। क्या करोगे भैया? इसलिए परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई, अन्यथा यह काल तो पूरी संगत की ऐसी की तैसी करने पे बैठा था और करके रख दी। नकली के ऊपर आधारित कर दिया संगत को। बड़ा आनंद आ रहा है संगत को, नकली आवाज में, नकली फोटो में, नकली वीडियो में। यह है काल का भयंकर षड्यंत्र। ये वीडियो देख देख के जो तुम आनंदित महसूस हो रहे हो ना, यह काल का भयंकर जाल है। तुम्हें ठगा जा रहा, ठगा। कैसे कैसे निर्णय करोगे क्या सही है क्या गलत है ज्ञान आधार के अलावा? और ये निर्णय सात संगति में आए बिना नहीं कर सकते। कितनी कोशिश कर लो, ठगे जाओगे। इन कुपात्रों को छोड़ना पड़ेगा, इनकी कुसंगति छोड़नी पड़ेगी आश्रम वालों की, अगर अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो। हम तुम्हारे से कोई ज्योति पाठ का पैसा नहीं ले रहे, कोई दान का पैसा नहीं ले रहे, अपनी जेब में रखो। लेकिन कम से कम उस काल की कुसंगति से निकलकर अपनी आत्मा का कल्याण तो करवा लो। अपने भले की तो सोच लो कम से कम। ऐसे ही लपेटा जा रहा तुम्हें धीरे 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 धीरे। अजगर धीरे धीरे अपनी जकड़ को मजबूत करता है ना, और फिर जीव के ले लेता वो प्राण। तो तुम आश्रम वालों को काल प्रेरणा से इस प्रकार की नकली एआई ऑडियो वीडियो के माध्यम से
ये शॉर्ट वीडियो बना बना के 3D बना बना के गुरु को मानुष मनवाया जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, मर्यादा तुम सबकी खंडित है ही पहले से, मर्यादा किसी की है नहीं। इन आश्रमों में जाने वालों की, नामदान सेंटरों पे जाने वालों की मर्यादा नहीं है। भूल जाना कि तुम मर्यादा में हो। तुम्हारे ऊपर गुरु जी का पंजा नहीं है, तुम्हारी खुद की बैटरी है, तुम्हारा खुद का जो प्रारब्ध है वो चल रहा है। और ऊपर से ड्रामेबाजियां, ये बकवाद, क्या बनेगी फिर तुम्हारे साथ में? तो देख लो क्या ड्रामा हो रहा है। इस काल लोक का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब किस पर क्या बिजली गिर जाए। इसलिए अब ये बातें इन आश्रम वालों को समझाओ ना कि इस काल लोक का क्या भरोसा, कब क्या बिजली गिर जाए। क्यों गुरु जी के वचन तोड़ रहे हो? क्यों राजनीति में धक्के खा रहे हो? क्यों नेताओं के पीछे धक्के खा रहे हो? क्यों परशुराम की जयंती में धक्के खा रहे हो? क्यों नकली कबीर पंथियों की जयंती में धक्के खा रहे हो? क्यों बैडमिंटन का स्टेडियम बनाकर गुरुजी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हो? काल लोक का क्या भरोसा? क्यों जाटों की धर्मशाला में करोड़ों रुपया बर्बाद करवा रहे हो? क्यों भक्तों को आरक्षणों में बैठा के गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के क्यों तुम भगत समाज को काल की गोद में बैठा रहे हो? ये खुद तो समझे नहीं और दुनिया को संदेशा दे रहे हैं और बीच में डाल रहे हैं ये नकली एआई की ऑडियो वीडियो। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जू भोकत फिर सुनी सुनाई बात। और इनकी वीडियो कोई नहीं देखता भाई और बहनों, ध्यान रखना। संगत से जुड़े हुए लोगों के अलावा इनके वीडियो कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। आप इनके वीडियो देखना, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर जाकर वर्तमान में इनके वीडियो देखना आप। 27-28 लाख लोगों ने सब्सक्राइबर किया हुआ है। तो सब्सक्राइब तो इन्होंने, तो आपको पता है भाई और बहनों, जबरदस्ती लोगों से जा जाके ये करवाते हैं, या एक बार तो कोई भी कर लेगा। और उसके बाद इनके व्यूज देखना आप, इनके व्यूज कितने आते हैं। किसी वीडियो पर 1 लाख, किसी पर 2 लाख, हद मार के किसी पे 3 लाख 4 लाख, नहीं तो 20,000 30,000। अरे 30 लाख लोगों ने सब्सक्राइबर कर रखा है और देखने वाले कितने? 10,000 20,000 1 लाख 1.5 लाख। क्यों भाई? संगत ही नहीं देखती, पूरा संगत ही नहीं देखती, क्योंकि मर्यादा सबकी खंडित है। और इस वीडियो को चलाने से पहले तो इन्होंने कितनी मार्केटिंग कर दी, गुरुजी का आदेश बता दिया, पीला पर्चा निकाल दिया कि ये वीडियो तो जरूर देखना है, सारे काम छोड़ के। और 2-4-5 दिन बाद में आप इस वीडियो के व्यूज देख लेना, आपको 3 या 4 लाख से ज्यादा नहीं दिखाई देंगे। 4 लाख तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। ये हालत है इन लोगों की। बाहर का व्यक्ति कुछ नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, इनके हिसाब से ये मार्ग नहीं चलेगा, ऐसे ये ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। ये खेल तो परमात्मा खेलेगा आने वाले समय में, युग परिवर्तन के समय में, तब दुनिया मानेगी ये परमात्मा है। वर्तमान में तो अगर भक्तों को ज्ञान समझ में आ गया तो भाई अपने खुद के कर्म बनाओ ज्यादा से ज्यादा। ज्ञान प्रचार का माध्यम केवल एक पुस्तक नहीं होती है। अपने आसपास के लोगों को भी बैठा के समझाओ, लेकिन वो तो उस समय समझेंगे ना जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा। जब तुम उनकी नजरों में भगत बन जाओगे तब वो लोग अपने आप समझेंगे। तुम कर रहे हो राजनीति, तुम कर रहे हो बकवाद, दुनिया तुम्हारे ज्ञान से क्या समझेगी? तुम्हारे शब्दों का कैसे असर होगा? आज घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच गई, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि बांटने वाला खुद अज्ञानी है। बांटने वाला खुद गुरु को मानुष मानता है, गुरु जी के वचन पे नहीं चलता, तो उसके द्वारा बांटी गई पुस्तक भी दूसरे पे असर नहीं करती है। आगे देखिए। कबीर परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। वो कबीर परमात्मा यह भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक कहते हो महाराज जी। ये कबीर परमात्मा ऐसे गंदे लोक में जहां बात बात पर इस एआई वाली नकली सतगुरु रामपाल जी की वीडियो में, ऑडियो में बार बार कबीर परमात्मा का जिक्र करवाया जा रहा है। और करने वाले कौन? खुद सतगुरु रामपाल जी वाली ये वीडियो। हे कबीर परमात्मा, हे कबीर भगवान। तो आम संगत बेचारी क्या सोचेगी कि हमारे गुरुजी के अलावा है वो कबीर भगवान कोई और, हमारे गुरुजी कबीर नहीं है। क्योंकि इतना ज्ञान तो है नहीं, ना ज्ञान किसी को समझने दिया जाता।
साथ संगति के वीडियो भक्तों को देखने नहीं दिए जा रहे, डरा दिया गया, गुरुद्रोही है, तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। तो संगत बेचारी मनमाने आचरण की शिकार हो रही है। अब इन वीडियो को देखकर जो ज्ञान आधार के आसपास भी नहीं है, संगत क्या सोचेगी? नए भगत बेचारे क्या सोचेंगे? जब पुराने वालों की यह हालत है अभी तक, तो नए वाले कैसे अपने गुरु को परमात्मा मान लेंगे, कबीर जी मान लेंगे? उनको तो और ज्यादा बिगाड़ा जा रहा है। संत रामपाल जी के अलावा किसी और को कबीर भगवान बता बता के। अरे अगर खुद के समझ में आ गया तो पहले अपना आत्म कल्याण है, आत्म प्राण उधार ही, और धर्म ना ऐसा कोई और। दुनिया को कैसे लाइन पे लाना है वो परमेश्वर का काम है। तुमने कर ली, तुम्हारी जितनी कोशिश थी उतनी, कुछ नहीं हो रहा, अंत में भंडारों तक सीमित हो गए। ये हाल है इनका। सिर्फ गुरु को मानुष मनवाना काल प्रेरणा से, इस वीडियो का एकमात्र यही मोटिव है। जिंदगी का पल का भरोसा नहीं। व्यक्ति यहाँ जी कैसे रहा है, ना जाने कब क्या हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब कोई संसारिक आपदा आ जाए। दाता आपकी भक्ति के बिना यहाँ किसी को ना सुख मिल सकता है और न ही मोक्ष। ये बात ये बोले जीव कब समझेंगे, आखिर ये अज्ञान अंधेरा कब। अब इतनी देर से भगत समाज, इतनी देर से भगत समाज इस थोबड़े की तरफ क्या देख रहा भाई? कम से कम 30-40 सेकंड से लगातार ये संवाद चल रहा है, हे कबीर भगवान, ये फलाना दिखना दिखना। और भगत समाज जो इस वीडियो को देख रहे थे दिन में टकटकी लगा के, इस नकली थोबड़े की तरफ, इस नकली फोटो की तरफ, अरे तुम क्या देख रहे थे 20-30 सेकंड से? क्या मिल रहा था तुम्हें? ये नकली एआई से बनाई गई फोटो है। क्या मिला तुम्हें? काल जबरदस्ती तुम्हारी आस्था नकली पने पे करवा रहा है, तिरकुटी पर ठगने के लिए। अरे यही ज्ञान दिया क्या गुरुदेव भगवान ने? यही ज्ञान दिया क्या? देखते जाओ भाई और बहनों, आगे आगे आप लोग, बहुत भयंकर षड्यंत्र है। अतः आप ही दया करेंगे कबीर परमेश्वर। ये बोले जीव तो अपना जीवन आपकी भक्ति के बिना व्यर्थ ही कर रहे हैं। भाई और बहनों, दास आप लोगों से कहना चाहता है, क्या आप लोग, जो ये फोटो बनाई गई है, जो वीडियो चल रहा है, जिसे गुरुजी का समझकर लोग देख रहे हैं, क्या आप लोग इसको दंडवत कर सकते हो? क्या आप लोग इस चेहरे को दंडवत कर सकते हो? क्या कुछ मूर्खों के तो कह नहीं सकता, बाकी भगत समाज की आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि मैं इसको दंडवत प्रणाम करूं। तो फिर देख क्या रहे हो फिर तुम? जब तुम्हें पता है कि ये नकली है, ये कार्टून है, फोटो भी असली नहीं है, नकली। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी कि हम इसको दंडवत प्रणाम करें। मूर्खों के तो कह नहीं सकता, उनसे तो चाहे आप किसी से भी दंडवत करवा लो, वो तो राजनीतिक रैलियों में जा ही रहे हैं। परशुराम जयंती में धक्के खाने गए थे, नकली कबीर पंथियों की जयंती में धक्के खाने गए थे, उनके तो मैं कह नहीं सकता। बाकी जिस भगत के अंदर जरा भी सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान समाया है, जरा भी जिसने सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझा होगा, मुझे इस कार्टून वाली फोटो को दंडवत प्रणाम करके दिखा दो हृदय से। कर ही नहीं सकता, आत्मा मानेगी नहीं। तो फिर देख क्या रहे हो फिर ये? जब तुम्हें पता है कि ये नकली है, कार्टून है, फिर तुम देख क्या रहे हो इसको? क्या तुम गुरुदेव का सत्संग नहीं सुन सकते थे भाई? लेकिन ये मन धीरे धीरे ऐसे लपेट रहा है, इन नकली ऑडियो वीडियो पे इतना आधारित कर देगा धीरे 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 धीरे। और ये लोग रुकने वाले नहीं है, ये आश्रम वाले रुकने वाले नहीं है। काल बिल्कुल चोटी पकड़ के बैठा है,
और ये देखना, आप जी भर के बकवाद करेंगे। ज्यों ज्यों युग परिवर्तन का समय नजदीक आता जा रहा है, त्यों त्यों काल इनके कर्म तेजी से बिगड़वाता जा रहा है। और देख लेना, जैसा दास आपको बोलता आया है कि काल इनके तेजी से कर्म बिगड़वाएगा, तेजी से इनसे गलतियां करवाएगा और बड़े बड़े कांड करवाएगा। आप देखना आने वाले समय में बड़ी बड़ी गलतियां। वैसे तो इन्होंने आप लोगों को रोहतक में परशुराम की जयंती में जो है बैठा ही दिया, तो मर्यादा तो खंडित। नकली कबीर पंथियों की जयंती में भेज दिया, मर्यादा तो खंडित है ही। आन उपासना तो आपने कर ही ली, आन उपासना तो आपकी इन लोगों ने करवाई दी। और गुरुदेव कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। आगे आने वाले समय में और तेजी से बड़ी बड़ी गलतियां होंगी, तेजी से बड़ी बड़ी गलतियां। ये छटनी का समय चल रहा है, हमारी छटनी का समय। सतगुरु रामपाल जी बालक नहीं है जो हिसार जेल में चुपचाप बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। वो यही तो देख रहे हैं कि मेरे कितने और काल के कितने हैं। 30 साल से ज्ञान दिया है, ज्ञान को आधार कितनों ने बनाया और देखा देखी में कितने चल रहे हैं। यही तो एग्जामिन कर रहे हैं वहां बैठकर हुए। चाय पीने के बाद संत रामपाल जी महाराज मातन हिल की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे भैया, चाय वाय के पैसे तो दिलवा देते। अरे चाय पिलवा दी और उठा के स्कूटर चल दिए, कम से कम चाय के पैसे तो दे के जाते। अब इतना वीडियो बना रहे, थोड़ा सा वो भी बना देते। नहीं, लोग क्या समझेंगे, संत रामपाल जी ने चाय पी ली और बिना चाय के पैसे दिए निकल लिए। अरे कम से कम कितना टाइम लगता, जेब में हाथ दे के यूं ही तो करना था, 5 सेकंड का और बना देते। अन्यथा ये जो भगत जो देखा देखी में चल रहे हैं, ये भी लोगों के चाय पी पी के, खाना खा खा के ऐसे लेके स्कूटर निकल देंगे। तो कम से कम चाय वाय के पैसे तो दिलवा देते। भाई समोसा खाया है, चाय पी है,